विवाह विशेष रूप से लेकर चलने वाला, सारी जिंदगी लेकर के चलने वाला, सारी जिंदगी सुख दुख में साथ देने वाला, एक दूसरे के लिए बिल्कुल समर्पित हो जाने वाला रिश्ता विवाह कहलाता है। और कहा गया शादी, जो एक दूसरे को अपनी आत्मीयता दिखा करके लेकर के चलता है, बिल्कुल सीधा साधा बन जाए एक दूसरे के सामने, उसका नाम क्या है? शादी। बिल्कुल साज बच्चों बन। ध्यान रखना, वहां छल कपट नहीं, एक दूसरे के बात समर्पण, फिर स्वयंवर या लंबी, ये जो करते हैं शादी, इस शादी के संबंध में हमारे जो 8 प्रकार की शादी बताई गई भारतीय संस्कृति में, एक नहीं कितने 8। कौन सा? एक राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या कहलाता है? सुन लो, राक्षस विवाह का अर्थ है कि हथियार दिखा करके जनपद आदि की वो दिखा करके अपना वैभव, अपनी ताकत, अपनी सुंदरता आदि दिखा करके और उस हथियार के बल पर धमकी दे करके उस लड़की को उठा करके पत्नी बना लेना, ये कहलाता है राक्षस विवाह। बचना है बेटी, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, 40 लाख राक्षस बन करके इस दुनिया में लोग घूम रहे हैं, जिनका काम यही है अपनी बल, अपनी शक्ति, अपना वैभव, अपनी सुंदरता दिखा करके और तुम्हें छल करके उठा करके ले जाने वाले। फिर कहा गया पिशाच विवाह है। पिशाच विवाह क्या करता है? कहलाता है छल कपट करके, छल कपट करके, बहला फुसला करके और भगा करके ले जा करके अपनी पत्नी बना लेना। चलो भाग चलो, नहीं तो तुम पिटोगे, हम पिटेंगे, तुम्हारी मम्मी पापा तैयार नहीं होंगे। प्रेम जाल में फंसाया, फिर फंसा करके उसको कहा भाग चलने के लिए प्रेरणा दे दी और वो लड़की बातों में आई और भाग गई और शादी कर ली। वो कौन सा विवाह कहलाता है? पिशाच विवाह। कितने हो गए? 2। अब तीसरा गंधर्व विवाह क्या कहलाता है? तुम्हारे घर में आया, व्यवहार बनाया, व्यवहार बना करके उस लड़की को रजाबंदी कर लिया और रजाबंदी करके उसको स्वयं तैयार कर लिया। वो अदालत में भी खड़ी हो रही है तो माँ बाप की तरफ नहीं बोल रही, किसकी तरफ बोल रही है? उसी लड़की की। और वह लड़की रजाबंदी करके और ले गया और पत्नी बना लिया कोर्ट में जाकर के। वो गंधर्व विवाह हो गया। फिर इसके बाद में असुर विवाह। कौन सा कहलाता? असुर विवाह। सुन लो, असुर विवाह पैसा दे करके कोई गरीब की लड़की खरीद के लाए, कर्नाटक से लाए, बिहार से लाए और अपनी पत्नी बना लिया। वो कौन सा विवाह है? खरीद करके लड़की को शादी करना, सो वो कहलाता है असुर विवाह। ये सब विवाह अपने जैन दर्शन में नहीं करना चाहिए, ये निषेध है सबका। फिर इसके बाद में प्रजात विवाह। सही विवाह माना, प्रजात माने अपनी जाति में माता पिता जा करके जब किसी वर को ढूंढने जाते हैं और योग्य वर को खोज करके ला करके लड़की को दिखा देते, परिवार को दिखा देते हैं कि देखो ये तुम्हारा वर मैं चुन के लाया हूं, तुम्हें तैयारी है, स्वीकृति है। वो कहते हैं पिताजी जो आपकी इच्छा है मुझे स्वीकार है। वो कौन सा विवाह है? प्रजात विवाह। फिर कहा गया देव विवाह। वधू के साथ में अन्य दासियां जो लाते थे, चक्रवर्ती वगैरह दासियां आ जाती थी, नौकर नौकरियां जो तुम्हारे आप इसमें काम करती है, उन्हीं को बहला फुसला करके संबंध बना के पत्नी बना लेना। ये जो है ना, ये देव विवाह। फिर कहा गया अर्थ विवाह।
अर्थ विवाह क्या कहलाता है? दहेज ले करके शादी करना। लड़की वाले से कहना तुम्हें बारात का पैसा खर्च करना है, तुम्हें ये देना है, वो देना है, वो अर्थ विवाह है। अर्थात तुमने लड़की से विवाह नहीं किया, पैसों से विवाह कर दिया। इसलिए कभी किसी को मांग नहीं रखना, ये क्रिया मत करना। फिर ब्रह्म विवाह क्या कहलाता है सुन लो। ब्रह्म विवाह का अर्थ कन्यादान करके पूरा का पूरा लड़की को अच्छे ढंग से विवाह करना, मंडप में ले जाना, और जो शादी के 8 अंग होते, उन शादी के जो 5 अंग होते, उन 5 अंगों सहित शादी करना, ये ब्रह्म विवाह, ये श्रेष्ठ और श्रेष्ठ विवाह। हमेशा ब्रह्म विवाह करना, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए विवाह करना। दोनों आकर के शादी करके शुद्ध भोजन बनाते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं। ये आज ब्रह्म विवाह समाप्त हो रहा है। 8 अंग नहीं, 5 अंग शादी के। आप लोग जानते हो 5 अंग शादी के? जरा हाथ उठाना सभा में, कोई नहीं जानता है? देखो, सबसे पहला अंग है सगाई। 5 अंग में आप करते हैं पर जानते नहीं। पहले गए, लड़के को देखा, लड़के को देखा, एक दूसरे को लेकर के बैठ करके सगाई कर दी, सगा बना लिया, अपना अंगूठी पहना करके अंगुली पकड़ ली। कहते अंगुली पकड़ के कोंचा पकड़ना, ये यही कहलाता अंगुली पकड़ के कोंचा पकड़ना। पहले अंगुली पकड़ के क्या कर दिया? अंगूठी पहना दी, सगाई कर दी। फिर इसके बाद में सुनिए, लगन लिख दी। तो शादी का दूसरा अंग क्या है? लगन लग गई। अब लगन लग गई, अब उसको लड़के को लड़की दिखने लगी और लड़की को लड़का दिखने लगा। अब लगन लग गई, लगन लिखी गई और लगन लग गई। समाज के बीच में लगन लिखी जाती है और पति पत्नी के बीच में लगन लग जाती। शादी के पहले नहीं, आज तो कॉलेज में पढ़ते ही पढ़ते लगन लग जाती है। समस्या तो ये आ गई ना। अब एक बार जब लगन लग गई है, अब जब उस लड़की की कहीं किसी दूसरे लड़के से लगन लिखवा दो तो वह मरने की धमकी देती है। इसलिए पहले लगन मत लगाओ, लगन लिखने के बाद लगन लगाना चाहिए। फिर इसके बाद में वरमाला। कौन सी? तो कितने हो गए? 4। वरमाला डाल दी, उनके गले में उन्होंने डाला। उन्होंने उनको, अच्छा ही बताओ, मुझे ईमानदारी से पता नहीं है, पहले लड़की डालती है कि पहले लड़का डालता है? भैया पंडित जी तुम ही बताओ। भैया इनको रिकॉर्ड तो कर लो, सब देख तो ले कि कौन कौन सुन रहा था प्रवचन। कौन डालती है पहले? लड़की। लड़की डालती है, लड़का नहीं डालता। फिर लड़का डालता है ना? मतलब पहले लड़की को चुनने का अधिकार दिया गया वहां पर, बाद में लड़का। चलिए, सो अभी सुनो। फिर इसके बाद में पाणी ग्रहण। 5वां कौन सा है? पाणी। अंगुली पकड़ के कोंचा पकड़ना। पाणी ग्रहण में क्या करते हैं? एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखते कि हाथ मिलवाते हो? हाथ पर हाथ रख करके, ये कहलाता है अंगुली पकड़ के कोंचा इसलिए कहा। तो ये शादी के 5 क्या अंग बताए गए। ये 5 अंग सहित शादी, ये ब्रह्म विवाह। फिर इसके बाद में सुनिए, यहां पर स्वयंवर, ये 9वां एक भेद आ जाता है। जो लड़की के सामने उसका लड़की का पिता बहुत सारे वर ला करके लाइन से बैठा देता है। अब चुनने का अधिकार किसको दे दिया? आप देखो, जो आजकल परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, ये स्वयंवर का रूप हो गया। लड़का लड़की को ला करके सामने बैठा दिया जाता है, वे एक दूसरे को चुन लेते हैं। ऐसे होता मैंने देखा नहीं भैया, मैं इससे बचा हूं।
फिर भी जो सुना है देखा है उसको मैं आज आपके बीच कह रहा हूं। ऐसे जब शादी होती है, पाणी ग्रहण होता है, तो पत्नी को वामांगनी बनाया जाता है। हमारा दिल बाएं तरफ होता है और लड़की को बाएं तरफ बैठाला जाता और मंत्रों के द्वारा उसको इसमें समाहित किया जाता और इसको उसमें समाहित किया जाता है। इसलिए वह पार्श्व भाग में बैठ करके दिल में उसको तन दो हो जाते हैं और दिल एक हो जाता है। उस लड़की का दिल दाएं तरफ, इसका बाएं तरफ एक दूसरे में मिल गया। अब दिल से दिल मिला दिया। अब सोते समय, बैठते समय, शादी समय, फेरे समय स्त्री को बाईं तरफ बैठाला जाता। कब कब बैठालना? जब सेवा कराना हो तो बाईं तरफ बैठा लो, शादी शयन करना हो तो बाएं तरफ, भोजन करना हो तो बाएं तरफ, अन्नप्राशन क्रिया करना हो तो बाएं तरफ, नामकरण करना हो तो बाएं तरफ, लेकिन जब कन्यादान करना हो तो दाएं तरफ बैठा लो। फिर दाएं तरफ से बाएं तरफ पहले। फिर प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, तब उसको भी बाएं तरफ बैठा, दाएं तरफ बैठा ले। यज्ञ में, पूजा में तुम लोगों को उल्टा बैठना चाहिए। मतलब नारी को पूजा में, विधान में किस तरफ बैठालना चाहिए? दाहिने तरफ। बाएं तरफ नहीं बैठालना। पंडित जी आज से सुन लेना। अभी भी कहां बैठालते हो तुम लोग? पूजा पाठ में उसको आगे करो हमेशा। इसलिए यज्ञ में, माने हवन में, पूजा में, कन्यादान में, जात कर्म में, पुण्य कार्य जितने भी हों, उसमें नारी को हमेशा किस तरफ बैठालना? बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ बैठालना। और बाकी कार्य में, गृहस्थ के जितने भी पाप के कार्य में, उसको कहां बैठालना? हमारा लगभग 5 दिन से पुरुषार्थ पर प्रवचन चल रहा है। पुरुषार्थ 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ की बात आपने सुनी। सुबह से उठ करके श्रावक सबसे पहले भगवान को नमस्कार करता है, अपने आत्मा को ध्यान में लाता है, अपने कर्तव्य को लाता है और कर्तव्यों का पालन करते हुए वह भगवान की जिनेंद्र पूजा अर्चना आदि करता है, गुरु को आहार देता है, पूजा करता है। वही उसका धर्म पुरुषार्थ होता है। जो तुम श्रावक के 6 आवश्यक करते हो, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये है कौन सा? धर्म पुरुषार्थ। फिर आता है कि आप ये धर्म पुरुषार्थ करके घर जाते हो, फिर अर्थ पुरुषार्थ करते हो और अर्थ पुरुषार्थ करके फिर अपने परिवार के साथ में लेकर के इंद्रिय सुख की ओर आप अपनी प्रवृत्ति करते हो। काम पुरुषार्थ आता है। उसके बाद में अंत में वह मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ता है। आज का विषय है हमारा मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ कहां से चालू होता है? रत्नत्रय से प्रारंभ होता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके जो उनकी भक्ति में लीन हो जाता, वो धर्म पुरुषार्थ। और जब वह उस पर श्रद्धा करने के बाद में रत्नत्रय धारण कर लेता है, तो वहां से उसका मोक्ष पुरुषार्थ चालू। आप अपने सम्यक दृष्टि बनाओ, लौकिक बातें अब छोड़ो, खूब सुन लो। जो हम इस जीव का मूल उद्देश्य है, जो इस जीव का लक्ष्य है, जो इस जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया, उसको प्राप्त करने की बात करो। तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। बस यहीं से मोक्ष पुरुषार्थ चालू होता है। जब सारे द्वंद्व और फंद छूट जाते, द्वंद्व 2 के बीच में होता और फंद माने फेरे, वो भी 2 के बीच में होते। जब एक लड़का और लड़की मिल जाते हैं तो वहां फंद पड़ जाते हैं, फेरे पड़ जाते, और द्वंद्व फंद में फंसा हुआ व्यक्ति मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए वो द्वंद्व फंद को छोड़ना पड़ता है और छोड़ करके उस मोक्ष मार्ग में लगना पड़ता है। और मोक्ष मार्ग 2 नहीं होता, मोक्ष मार्ग एक ही होता है। कभी मोक्ष मार्ग 2 मत मानना। यदि 2 मार्ग मानते हो तो मिथ्या दृष्टि। मार्ग तो एक ही है।
जब हम कथन की पद्धति करते हैं तो दो बन जाते हैं, एक व्यवहार मार्ग और एक निश्चय मार्ग। एक कथन की पद्धति। जब हम आचरण की बात करते हैं तो उस समय मार्ग दो हो जाते हैं। एक कौन सा? एक है अपना सराग चारित और एक है वीतराग चारित। उस सराग और वीतराग की अपेक्षा से मार्ग दो हो जाते हैं पुनः। फिर इसके अलावा जब हम देखते हैं मार्ग को तो वो दो मार्ग ऐसे कहने में आते हैं, लेकिन मार्ग तो एक ही होता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गो मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है और साधु भी मोक्ष मार्गी है। तो मार्ग दो हो गए ना? नहीं, दो नहीं हो गए, मार्ग तो एक ही है। ये मार्ग दो कहने में आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए आप जब गृहस्थ जीवन में मार्ग बनाते हैं, चलते हैं, तो ये व्यवहार मार्ग कहलाता। कौन सा? व्यवहार मार्ग। और निश्चय मार्ग मुनि का है, इसलिए निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से पुनः दो हो गए। इसलिए हम ये दो मार्ग स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए दो मार्ग तो स्वीकार करना ही पड़ेंगे। आप कहो व्यवहार मार्ग क्या है? व्यवहार मार्ग कच्चा मार्ग है। WBM बनता ना, आप लोग कोई इंजीनियर हो यहाँ जो रोड बनाते, क्या बोलते उसको? WBM माने जिसमें आप पहले क्या करते हैं, वो कंकर पत्थर आदि प्लेन करते हो, फिर उसमें मिट्टी वगैरह डाल के, फिर उसमें आप रेत है, गिट्टी है और मिट्टी, उसको मिला करके, मिट्टी भी पकी, कच्ची नहीं चाहिए, पीली मिट्टी पक्की मिट्टी कहलाती है, मुरम मिलाते हैं और उसको मिला के फिर बिछाते हो, फिर रोलिंग करते हो, वो मार्ग बन गया। एक कौन सा हो गया? वो कच्चा मार्ग हो गया। अब उसके ऊपर कौन सा मार्ग बनता है? तो पक्का मार्ग अलग है, कच्चा मार्ग अलग है, कि कच्चे मार्ग के ऊपर पक्का मार्ग है? बोलो राजेश जी, एडिना, कच्चे मार्ग के ऊपर पक्का मार्ग बनता ना? तो मार्ग दो हुए कि एक हुआ? एक हुआ। लेकिन ये है कि पहले कच्चा मार्ग बन गया, उस कच्चे मार्ग बनाए बिना पक्का मार्ग नहीं बन सकता, है ध्यान रखना। इसीलिए व्यवहार मार्ग के बिना निश्चय मार्ग नहीं आ सकता। इसलिए पहले व्यवहार मार्ग अपनाओ, सदग्रस्त बनाओ। सदग्रस्त के जो मार्ग है वो कच्चा मार्ग है। गाड़ी को कच्चा मार्ग चलाने में मजा आता है कि पक्के मार्ग पर गाड़ी में मजा आता है? पक्का में ना पेट का पानी भी नहीं हिलता,